हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में टू व्हीलर्स टोल टैक्स क्यों नहीं भरते? अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और आप देख रहे हैं ऑफबीट विजन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम टोल टैक्स क्यों देते हैं। वाई डू वी पे टोल टैक्सेस? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने पैसे का निवेश नेशनल हाईवे और सड़क बनाने में करती है। भारत में हर एक राज्य की सड़क और नेशनल हाईवे पर भारत सरकार टैक्स लेती है ताकि उस नेशनल हाईवे और सड़क को बनाने में लगे पैसे वसूले जा सकें। यह टैक्स हर एक राज्य में अलग अलग होते हैं, इसलिए NHAI उस पैसे को वापस लेने के लिए 10, 15, 20 साल के लिए टैक्स लेती है और वह उस पैसे का इस्तेमाल इन नेशनल हाईवेज और सड़कों की मरम्मत करने में भी करती है। तो चलिए अब जानते हैं कि दो पहिया वाहन को टोल टैक्स क्यों नहीं देना पड़ता। लोड और स्ट्रेन ऑन द रोड। दो पहिया वाहन का साइज और उसका वजन बहुत कम होता है दूसरे वाहनों की तुलना में, और हम ज़्यादा वजन वाला सामान भी नहीं ले जा सकते दो पहिया वाहन पर। इस कारण सड़क पर उसके चलने से कोई ज़्यादा दबाव, लोड या तनाव नहीं पड़ता, जबकि बड़े वाहनों के चलने से सड़क पर दबाव, लोड या तनाव बढ़ जाता है। इस कारण दो पहिया वाहन सड़क को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ राइडर। परिवहन के सभी साधनों में से दो पहिया वाहन को विशेष रूप से भारत में यात्रा या परिवहन का खराब साधन माना जाता है। सभी दो पहिया वाहन के मालिक पैसे के मामले में कमजोर नहीं होते, लेकिन उनमें से कई चार पहिया वाहन के मालिकों की तुलना में कमजोर होते हैं। यहाँ तक कि सस्ती बाइक खरीदना भी उनमें से कुछ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार दो पहिया वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं वसूलती है। कवरिंग द एंटायर टोल रोड। सभी चार पहिया वाहन या बड़े आकार के वाहन आमतौर पर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि इतनी लंबी दूरी की यात्रा के लिए दो पहिया वाहन का प्रयोग कम ही होता है। आपको पता होना चाहिए कि सभी टोल प्लाजा की अपनी विशेष सड़क लंबाई होती है, जैसे कि कुछ टोल प्लाजा में 50 किलोमीटर और कुछ में 200 किलोमीटर की सड़क लंबाई होती है। ज़्यादातर समय कार, बस या अन्य भारी वाहन विशेष टोल प्लाजा की पूरी सड़क की लंबाई को कवर करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि पूरे टोल की लंबाई कोई दो पहिया वाहन कवर करे। इसलिए कार, बस या अन्य चार पहिया वाहन को टोल टैक्स देना पड़ता है और बाइक, साइकिल या अन्य दो पहिया वाहनों को एक ही सड़क पर यात्रा करने के लिए कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। मैनी विलेजेस नियर टोल प्लाजा। टोल प्लाजा के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में कई गांव होते हैं और उन गांवों के लोगों को अपने काम के लिए या अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बार बार टोल पार करना पड़ता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दो पहिया वाहनों को टोल टैक्स का भुगतान करने से छूट दी है। पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर टोल टैक्सेस। भारत सरकार की नीति के अनुसार 1 PCU पैसेंजर कार यूनिट से कम के वाहन को टोल टैक्स से छूट दी गई है। बाइक, साइकिल या अन्य दो पहिया वाहन कार के आधे या उससे भी कम के बराबर होते हैं। भारत सरकार की नीति के अनुसार पैसेंजर कार, टेम्पू, ऑटो रिक्शा की पैसेंजर कार यूनिट 1 होती है। बस, ट्रक, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर, ट्रेलर की पैसेंजर कार यूनिट 3 होती है। बाकी अन्य वाहनों की PCU की सूची आपको स्क्रीन पर दी गई है। सो गाइस, आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे YouTube चैनल ऑफबीट विजन को सब्सक्राइब जरूर करें।